पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ करके भारत सिंह 24 साल की सुरभि के साथ रात गुजारने के बदले भारत सिंह सुरभि पर 15 से 20 हजार रुपए महीने का खर्च कर रहा था। सुरभि के प्यार में पागल भारत सिंह उसकी हर एक बात को आंख बंद करके मानता था और उस पर अमल भी करता था। और इसी बीच सुरभि ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने 22 अप्रैल को एक खौफनाक साजिश की कहानी को लिख दिया था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है बदायूं से। बदायूं का रहने वाला भारत सिंह फौज में नौकरी करता है और प्रेजेंट टाइम में उसकी पोस्टिंग पंजाब में है। लगभग 16 साल पहले उसकी शादी हुई थी गीता देवी के साथ में और उसके 2 बेटे हैं। एक का नाम है हर्ष और दूसरे का नाम है दृश्य और दोनों की उम्र 14 साल और 12 साल है। भारत सिंह के बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे और अब उन लोगों को हायर एजुकेशन की जरूरत थी और इस वजह से भारत सिंह ने लगभग 1.5 साल पहले बरेली में एक अलग से घर बनवाया था और वहां पर अपनी पत्नी गीता और दोनों बच्चों को रख दिया था। और उसके बेटे पास के ही एक आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही थी। गीता बच्चों के साथ में रह रही थी और वहीं पर भारत सिंह पंजाब में रह करके अपनी नौकरी कर रहा था। फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी थी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। फैमिली को बरेली में सेटल करने के बाद में भारत सिंह पंजाब में अकेले रहता था और टाइम पास के लिए अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बातचीत करता रहता था। लेकिन इसी बीच में वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता था और अपने आसपास के गांव के जो लोग रहते थे उनसे बातचीत करता रहता था। एक रोज सोशल मीडिया पर चैटिंग करते हुए उसको एक प्रोफाइल दिखाई देती है और ये प्रोफाइल 24 साल की महिला सुरभि की थी। ये जो सुरभि थी ये बदायूं की रहने वाली थी। भारत सिंह सुरभि की प्रोफाइल देखता है और इसके बाद उसको यह पता चल जाता है कि ये बदायूं की रहने वाली है। भारत सिंह भी बदायूं का रहने वाला था। भारत सिंह ने सुरभि को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। कुछ समय तक तो फ्रेंड रिक्वेस्ट का कोई रिप्लाई नहीं आता है, यानी कि सुरभि ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन 1-2 हफ्ते बीतने के बाद में सुरभि ने भारत सिंह की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद इनके बीच में सोशल मीडिया पर ही चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। भारत सिंह ने यहाँ पर सुरभि से झूठ बोला और उससे कहा कि वो अनमैरिड है और फौज में नौकरी करता है। जब ये बात सुरभि को पता चलती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको एक अनमैरिड सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल गया है, तो उसने बातचीत करना शुरू कर दिया भारत सिंह के साथ में। दोनों के बीच में सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत की शुरुआत होती है और धीरे धीरे इनके बीच में मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर ये दोनों आपस में मोबाइल में भी बात करना शुरू कर देते हैं। और अब भारत सिंह जैसे जैसे सुरभि से अपनी बातचीत को बढ़ा रहा था, उसका अपने परिवार की तरफ से जो अट्रैक्शन था और उनको जो वो टाइम देता था वो कम होता जा रहा था। वहीं दूसरी उसकी पत्नी को यह लगने लगा था कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, अब ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। और इस बारे में उसकी पत्नी ने भारत सिंह से पूछा भी तो भारत सिंह ने यही कहा कि इस समय मैं पंजाब में नहीं हूँ और जम्मू आया हुआ हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। और इस तरीके की कहानी बता करके उसने अपनी पत्नी को घुमा दिया था और यह सच्चाई नहीं बताई कि वह एक दूसरी महिला के साथ में रिलेशन में है। भारत सिंह सुरभि के साथ में फोन पर लंबे समय तक बातचीत करता रहता था। उनके बीच में घंटों घंटों बातचीत होती थी और धीरे धीरे इनके बीच में रिलेशन बन जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इसके बाद भारत सिंह ने सुरभि से प्रॉमिस किया कि जब मैं छुट्टी लेकर के घर आऊंगा तो सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा। और इसके बाद भारत सिंह छुट्टी लेकर के आता है और अपने घर न जाकर के बरेली में अपनी पत्नी गीता और बच्चों के पास न जाकर के वो सीधे पहुंचता है बदायूं में और वहां पर सबसे पहले सुरभि से मिलता है। कुछ दिन तक उसके साथ में रहता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। बरेली में अपने घर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी गीता और बच्चों से बातचीत करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी को अपने पति यानी कि भारत सिंह का जो व्यवहार था वो कुछ अलग सा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि भारत सिंह का अपने परिवार की तरफ में ध्यान नहीं है। वो अपने बार बार मोबाइल को देखता था, उसमें चैटिंग को देखता था, कहीं मोबाइल को चेक करता था कि कोई मैसेज तो नहीं आया है, कहीं कोई मिस कॉल तो नहीं पड़ी हुई है। और इस तरीके से लगातार मोबाइल की ओर ध्यान देने की वजह से उसकी पत्नी को अब भारत सिंह के ऊपर शक होने लगा था। लेकिन उसने यहाँ पर कुछ कहा नहीं और वह भारत सिंह की एक्टिविटी पर लगातार ध्यान दे रही थी। भारत सिंह कुछ दिनों तक अपने घर बरेली में रुकता है और फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वो गांव जा रहा है बदायूं और कुछ समय तक गांव में रहेगा और फिर अपने घर वापस आएगा और फिर अपनी यूनिट चला जाएगा। और इस तरीके का बहाना बना करके कुछ दिन बरेली में रहने के बाद में वो एक बार फिर से बदायूं चला जाता है और वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड से फिर मिलता है, पूरा टाइम उसके साथ में बिताता है। और यहाँ पर उसकी पत्नी गीता यही सोच रही थी कि उसका पति गाँव में गया हुआ है अपने परिचितों से, रिश्तेदारों से मिलने के लिए। और इस तरीके से भारत सिंह ने घर वाली और बाहर वाली का खेल शुरू कर दिया था और वो लगातार अपनी पत्नी गीता को धोखा दे रहा था। भारत सिंह के साथी दिमाग के अनजान सुरभि को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका जो प्रेमी है वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं।
सुरभि ने भारत सिंह के साथ शादी करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि भारत सिंह उसका हर तरीके से ख्याल रख रहा था। वह उसको वैसा ही दर्जा दे रहा था जैसे एक पत्नी को दिया जाता है। उन दोनों के बीच में शारीरिक रिलेशन भी थे और साथ ही साथ भारत सिंह लगभग 15 से 20 हजार रुपए हर महीने सुरभि को खर्चे के लिए देता था। और इस तरीके से अब सुरभि को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं भारत सिंह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और इसके बाद सुरभि ने भारत सिंह से शादी को लेकर के बातचीत की, तो भारत सिंह ने उससे यही कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपनी फैमिली से तुम्हारे बारे में बातचीत करूंगा और इसके बाद में हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भारत सिंह लगातार सुरभि को खुश रखने की कोशिश करता था, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और उसको इस बात का अंदाजा था कि यदि सुरभि को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हो सकता है वो उसके साथ में अपना रिलेशन तोड़ दे। और इसी वजह से वो जो कुछ भी सुरभि मांगती थी वो देता था, जिससे सुरभि कभी भी कोई सवाल न करे और कभी भी रिश्ता तोड़ने की बात न करे। भारत सिंह और सुरभि के रिलेशन को इस तरीके से लगभग 2-3 साल से ज्यादा समय हो जाता है और अब सुरभि ने भारत सिंह के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था और उसने भारत सिंह से कहा कि हमारे रिलेशन को काफी ज्यादा समय बीत चुका है और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन लगातार भारत सिंह उसको टहला रहा था और उसको वो महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा था, हर महीने अच्छा खासा पैसा दे रहा था खर्चा करने के लिए, जिससे सुरभि शादी करने की बात न करे। लेकिन इसी बीच में सुरभि को पता चल जाता है कि भारत सिंह पहले से ही शादीशुदा है। जैसे उसको इस बात का पता चलता है वो तुरंत भारत सिंह को बहुत ज्यादा डांटती फटकारती है और उससे कहती है कि तुमने मुझको धोखा दिया है और अब मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दूंगी। जैसे ही भारत सिंह को इस बात का पता चलता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सुरभि से प्रॉमिस करता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर दूंगा। तो यहाँ पर सुरभि ने भारत सिंह से शर्त रखा कि जब तक तुम अपनी पत्नी को अपने रास्ते से नहीं हटाओगे, यानी कि या तो तुम उसको तलाक दो या तो उसके साथ कुछ भी करो, जब तक वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगी मैं ना तो तुम्हारे साथ रिलेशन रखूंगी और तुमने मुझे धोखा दिया इसकी मैं कंप्लेन भी लिखाऊंगी। और इस तरीके से अब सुरभि ने भारत सिंह को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अब भारत सिंह फंस चुका था, यानी कि एक और तो उसकी गर्लफ्रेंड थी और दूसरी और उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। और इस वजह से अब भारत सिंह को इस बात का चुनाव करना था कि उसको किसके साथ में रहना है, पत्नी के साथ में या अपनी 24 साल की गर्लफ्रेंड के साथ में। और इसी बीच में भारत सिंह ने सुरभि को फोन किया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और इसलिए मैं अपनी पत्नी को सबसे पहले अपने रास्ते से हटाऊंगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दोनों यानी कि सुरभि और भारत सिंह अब गीता को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। गीता एक सीधी सादी महिला थी, अपने बच्चों के साथ में रह रही थी, अकेले उनका पालन पोषण कर रही थी। उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वो कितनी बड़ी समस्या का सामना करने वाली है। और इसी बीच में दिन आता है 17 अप्रैल का। 17 अप्रैल को झूठ बोल करके भारत सिंह अपनी यूनिट से छुट्टी लेता है। वह सुरभि के पास में लगभग 4 दिनों तक रुकता है और इन 4 दिनों में सुरभि और भारत सिंह ने मिल करके गीता को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। और इसके बाद दिन आता है 21 अप्रैल का। 21 अप्रैल की रात को वह बदायूं से निकलता है और सीधे तड़के सुबह पहुंचता है बरेली में। लगभग 11:15 बजे के आसपास वो अपने घर पर पहुंचता है और घर पे पहुंचने के लिए उसने सबसे पहले अपने मुंह को ढक लिया था अंगोछे से और एक छाता लगा लिया था। वो अपने घर के अंदर पहुंचता है। घर पर गीता अकेली थी क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे और इसके बाद में वो गीता का काम तमाम कर देता है और फिर बहुत ही चुपके तरीके से वहां से भाग जाता है। इस पूरे कांड को करने के बाद, यानी कि अपनी पत्नी गीता को अपने रास्ते से हटाने के बाद में उसने अपनी गर्लफ्रेंड सुरभि को फोन किया और बताया कि उसने गीता का काम तमाम कर दिया है और जैसे ही ये पूरा मामला ठंडा पड़ेगा वो उससे शादी कर लेगा और फिर वो फरार हो जाता है। 22 अप्रैल की सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास बरेली के अपने उस घर में पहुंचा था भारत सिंह, जहां पर उसने अपनी पत्नी का काम तमाम कर दिया था और उसने यही सोचा था कि उसने अपना मुंह ढक लिया है और अपनी आइडेंटिटी को हर तरीके से छुपाने की कोशिश की है। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसके पड़ोस के रहने वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो सीसीटीवी कैमरा उसके घर की तरफ है और यहाँ पर जो भी एक्टिविटी भारत सिंह ने घर के बाहर की थी वो पूरी एक्टिविटी उसकी रिकॉर्ड हो गई थी उस सीसीटीवी कैमरे में। और इसके बाद दोपहर के समय में जब उसके बच्चे स्कूल से अपने घर पर पहुंचते हैं तो वो लोग जोर जोर से मेन डोर को भड़बड़ाते हैं, लेकिन गीता देवी घर को खोलने के लिए नहीं आती है। और इसके बाद में वो लोग अपने आस पड़ोस के लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। आस पड़ोस के लोग पहुंचते हैं, वो भी लोग आवाज देते हैं। जब गीता किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं करती है तो वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम बरेली के उस घर पर पहुंचती है और घर के अंदर जा करके देखती है तो गीता बरामदे में पड़ी हुई थी और उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और जैसे ही उसके बच्चों के इस बारे में जानकारी होती है उनका रो रो करके बुरा हाल हो
जाता है और इसके बाद पुलिस की टीम गीता की डेड बॉडी को पीएम रिपोर्ट के लिए भेज देती है और फिर उसके बच्चों से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर उसके बच्चे ये बताते हैं कि कल पिताजी का फोन आया था और पिताजी ने हमसे यही कहा था कि बच्चों आज के लिए यानी कि 22 अप्रैल को तुम लोग स्कूल जरूर जाना। हमें शक हो रहा है कि कहीं हमारे पिताजी ने तो कुछ गलत काम तो नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को इनके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में मालूम था, क्योंकि जब भी वो छुट्टी पर आता था मोबाइल में बिजी रहता था और उसकी पत्नी जब इसका विरोध करती थी और मना करती थी ये सब करने के लिए तो भारत सिंह गीता के सामने मारपीट करता था। और बच्चों की उम्र 14 साल और 12 साल की थी, वो हर चीज को समझते थे और उनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं वही गलत हैं और वो इसी वजह से उनकी माँ की पिटाई करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने सीधा सीधा अपने पिता के ऊपर ही शक जताया था और इसके बाद पुलिस की टीम पड़ोस में लगे हुए जब सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो पूरी कहानी खुल करके सामने आ जाती है। उस सीसीटीवी कैमरे को गीता के बच्चों को दिखाया जाता है। बच्चे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, क्योंकि भारत सिंह की चाल ढाल को बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। भले उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, छाता लगाया हुआ था, लेकिन बच्चे उसकी चाल ढाल से पहचान गए थे कि ये हमारे पिताजी हैं। बच्चों ने तुरंत इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया और इसके बाद अब पुलिस के सामने प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि गीता का पति भारत सिंह था। पुलिस की टीम लगातार भारत सिंह को ढूंढ रही थी, लेकिन वो फरार था। उसने अपना मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ कर रखा था। पुलिस ने तुरंत आस पड़ोस के लोगों से, साथ ही नाते रिश्तेदारों से बातचीत की और इसके बाद भारत सिंह का जो मोबाइल नंबर था उसकी कॉल डिटेल्स को चेक किया। तो कॉल डिटेल्स को चेक करने के बाद में उन्हें सुरभि का नंबर मिल जाता है, क्योंकि सुरभि से ही लगातार भारत सिंह की बातचीत हो रही थी। पुलिस की टीम बदायूं से सुरभि को उठाती है। सुरभि घर पर ही मिल जाती है, वहां से सुरभि को गिरफ्तार करती है और फिर उसे थाने में ले जाकर के जब वो लोग उसे पूछताछ करते हैं तो सुरभि पूरी कहानी खोल करके रख देती है कि कैसे 17 से 21 अप्रैल के बीच में उसने भारत सिंह के साथ मिल करके उसकी पत्नी गीता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। जैसे पूरी कहानी पुलिस के सामने खुल करके आ जाती है, उन्होंने सुरभि को गिरफ्तार कर लिया और सुरभि के गिरफ्तार होने के कुछ दिन के बाद यानी कि 1 मई को ही भारत सिंह ने कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दिया। यानी कि भारत सिंह ने ये जो पूरी कहानी रची थी अपनी 24 साल की गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए, वो केवल एक उसकी छोटी सी गलती से खुल करके सामने आ गए थे। उसको यही लगा था कि वो घर पर पहुंचेगा, अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल छुपा करके रखेगा और पूरा कांड करके निकल जाएगा, लेकिन वहां पड़ोस में लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे ने उसकी पूरी साजिश को नाकाम करके रख दिया था। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा लॉस हुआ भारत सिंह के बच्चों का, क्योंकि उनके सर से माँ का साया तो उठ ही गया है, वहीं जो उनका पिता है अब वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर